शरीर के गुण धर्म। महाराज आप राजा हो, मैं प्रजा हूं, ये व्यवहार के लिए तो ठीक है, और वैसे महाराज व्यवहार के अलावा और कहीं भी तनिक भी अवकाश इसमें दिखाई नहीं देता। अगर परमार्थ दृष्टि से देखा जाए, परमार्थ से, तो किसे राजा कहें और किसे प्रजा कहें? महाराज सब समान है। मनुष्य इस अज्ञान में फंसकर, इसी अज्ञान में फंसकर, ये मेरा है, ये मैंने किया है, इसी मोह माया में फंस करके अपने परमार्थ तत्व को भूल जाता है। शरीर के जो शत्रु हैं उनको तो मित्र मान लेता। जो हमारे सबसे बड़े शत्रु, कल भी शायद मैंने कहा था, हमारे सबसे बड़े शत्रु 6 ही हैं और कोई नहीं है। ये शत्रु, ये मित्र, ये तो हमारा व्यवहार है। आपसे किसी की लड़ाई हो जाए, आपसे शत्रु समझ रहे हो, अरे आपका व्यवहार है, नई व्यवस्था बनी, कल वो मित्र भी हो सकता है। और मित्र कभी भी कोई आपका शत्रु हो सकता है क्या? हो नहीं सकता। लेकिन ये अंदर है हमारे, ये पक्के 6 शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जिन्हें अपना मित्र बनाए बैठे, उनके अनुरूप कार्य कर रहे। अहंकार अंदर से बोला तो अहंकार में आ गए। क्रोध आया, किसी ने कुछ कह दिया, जानते नहीं हमें, नाम सुन लिया होगा तुमने, अभी तक पहचान नहीं पाया, क्रोध आ गया, क्रोध के अनुरूप हो गए। मोह है, लोभ है, लोभ के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, उनके अनुरूप चल रहे हैं। जबकि हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, 6 शत्रु हैं, 6 ही मित्र हैं शरीर के। उन मित्रों पर ध्यान नहीं देते। वो मित्र कौन कौन से? कि सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्र, षडेते मम बांधवा। सत्यम माता, सत्य माता समझो, सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो सत्य की राह पर चला है उसका कभी कुछ बिगड़ा नहीं। सत्यम माता पिता ज्ञानम, ज्ञान ही पिता है। ज्ञान को पिता की तरह ध्यान रखो। जैसे अपनी बल्दियत ध्यान रहती है, कोई पिता का क्या नाम है तुरंत बता दोगे, ऐसे ही ध्यान रखो ज्ञान को पिता की तरह। सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता, धर्म भाई की तरह। भाई का जैसे में ध्यान रहता है, हर एक चीज में कोई कार्य करेंगे भाई को लेकर के चलेंगे साथ में, भाई का जैसे धर्म को आप साथ लेकर, धर्म ही भाई है। धर्म की अगर रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्मो भ्राता दया सखा, दया सखा यानी मित्र है। हम अपने हृदय में दया हमेशा रखनी चाहिए। आज दया कुल मिला के ये मान लो कि नष्ट ही हो गई, बहुत कम देखने को मिलती। हमारे घर में चूहे हो गए तो चूहों के लिए व्यवस्था भी नहीं, कुछ नहीं, गोली रख दो, बहुत परेशान है, चूहों को मार दिया। तो कैसे कहें आप दयावान हो? ये माना चूहों ने आपका नुकसान कर दिया, ये बताओ खेती तो उनके है नहीं, तनख्वाह उनको मिलती नहीं, क्या करें? स्वभाव है उनका। चूहों को आपने मार दिया, पाप लगा, क्या आपने दया दिखाई? फिर चींटी हो गई घर में, चींटा हो गए तो इंतजाम नए नए तरीका, अपनी लक्ष्मण रेखा आती है, क्या रेखा आती है, चौक पूर देते हैं, सब मर गए। अपने फायदे के लिए, अपने भले के लिए आपने हजारों चींटियों को मार दिया। कैसे कहें आप दयावान? बताओ, कह सकते हैं कि आप दयावान? इसलिए दया नष्ट हो चुकी है। धर्म के 4 पैर होते हैं, प्रथम दिन बताया था, सत्य, सोच, दया। सत्य नष्ट हो गया, सत्य कोई बोलता नहीं। सोच माने पवित्रता, पवित्र कुछ संसार में है नहीं। दूध पवित्र नहीं, सब्जी पवित्र नहीं, फल पवित्र नहीं, सब कार्बेट से पक्के, कोई इंजेक्शन से पक्के, केमिकलों के आ रहे हैं, कुछ भी पवित्र नहीं रहा। और दया भी नष्ट हो गई। उदाहरण मैंने 2 दे दिया आपको, केवल दान रह गया 4था पैर बस। तो सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी और क्षमा पुत्र।
पत्नी की तरह शांति हृदय में आप धारण करें। शांति, क्षमा पुत्र और क्षमा को पुत्र समझ करके, ये 6 आपके रिश्तेदार हैं। अगर इन 6 को लेकर के आप चलोगे तो निश्चय ही आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, गारंटी 100%। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।